एक था जंगल, बड़ा ही हरा भरा और मस्ती से भरा। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। धीमू भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। अरे नहीं भाई, अभी आराम कर रहा हूँ, बाद में सोचूंगा। ये है जंगल का सबसे शांत और अपने काम से काम रखने वाला कछुआ। इसका नाम धीमू है। इसके लाइफ का एक सिंपल फंडा था, धीरे धीरे चलते रहो, मंजिलें खुद मिल जाएंगी। क्या मीठू भाई, किससे बोल रहे हो खेलने को? अरे इसके साथ खेलोगे तो खेल शुरू होते होते ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो फिर तुम ही खेल लो मेरे साथ, जंगल का सबसे तेज खरगोश फुर्तीला। नहीं, मैं किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं खेलता। अरे कोई मेरे टक्कर का हो तो खेलने के बारे में सोचूं भी। और यहाँ फुर्तीला नाम का खरगोश भी रहता था, जो इतना तेज था कि हवा से भी बातें करता था। और हाँ, बातूनी इतना कि उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। उसे अपनी इस रॉकेट स्पीड पर बड़ा घमंड था और अपने घमंड के कारण वो हमेशा सबका मजाक उड़ाता था। एक दिन अप्पू हाथी भूखे पेट था। वो अपना खाना ढूंढ रहा था और तभी उसे एक पेड़ में ऊपर लगा एक आम दिखा। अप्पू खुश हो गया। आहा, चलो एक आम ही सही, कम से कम कुछ तो मिला खाने को। अप्पू ने पेड़ की डाल इतनी जोर से हिलाई कि आम पेड़ से नीचे गिर गया। पर इससे पहले कि अप्पू उस आम को खा पाता, फुर्तीला वहाँ तेजी से आता है और आम उठाकर भागने लगता है। रुको, ये मेरा आम है। अप्पू भाई, आम तुम्हारा नहीं पेड़ का है, और अगर चाहिए तो आकर पकड़ लो मुझे और ले लो। ये गलत बात है फुर्तीला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा। जो तेज है जीत उसी की होती है अप्पू, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। अरे फिट बनो, फिट मेरी तरह। देखो मेरी स्पीड रॉकेट से भी तेज है। बाय बाय। फुर्तीला वहाँ से अप्पू का आम लेकर चला जाता है। तभी वहाँ धीमू आता है और अप्पू को दुखी देखता है और उसके पास जाता है। क्या हुआ अप्पू भाई, इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं धीमू, इतनी मेहनत से मैंने पेड़ से आम तोड़ा और फुर्तीला उसे लेकर चला गया, और वो इतना तेज है कि मैं उसे पकड़ भी नहीं सकता। हाँ, उसे अपनी स्पीड पर बड़ा घमंड है, लेकिन एक दिन शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है। एक दिन जंगल के प्यारे से तालाब के पास सब जानवर जैसे कि गोलू भालू, मीठू बंदर और लंबू जिराफ गप्पे मार रहे थे। फुर्तीला वहाँ फुदकता हुआ आया। अरे फुर्तीला, आप हमारे साथ बैठो। अरे तुम सब तो जानते ही हो, मेरे जैसा तेज दौड़ने वाला कोई नहीं। बैठना मेरा काम नहीं है, वो तो तुम जैसे आलसी जानवरों का काम है। तुम सब तो मेरे पीछे साइकिल पर भी नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, पता है तुम्हारी स्पीड तो लाइट स्पीड से भी ज्यादा है। और तुम्हारी एक ही बकबक सुनकर हम बोर हो गए हैं। कुछ नया सुनाओ। बस भागने में क्या बहादुरी है? हाँ, हम भी तेज दौड़ सकते हैं। तुम तो बस स्लो मोशन में चलते हो। मैं तो सोच रहा था तुम सब के लिए एक बेबी रेस ऑर्गेनाइज करूं, जिसमें फिनिश लाइन सिर्फ 10 कदम दूर हो। फुर्तीला की बात सुनकर सभी जानवर गुस्सा हो गए। बस धीमू चुपचाप वहाँ बैठा था। फुर्तीला अपनी आदत से लाचार उसके पास गया। धीमू के पास जाकर उसे छेड़ते हुए अपनी नाक चढ़ाकर बोला, अरे धीमू भाई, तुम इतना धीरे क्यों चलते हो? लगता है तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया है। कभी तेज चलना सीखो, क्या पता किसी दिन हम भी दौड़ लगा लें। हाँ, पर मुझे लगता है तुम तो स्टार्ट लाइन से हिल भी नहीं पाओगे। फुर्तीला, माना कि तुम सुपर फास्ट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहो। कोई तो होगा जो तुमसे भी तेज होगा। तुम्हें हराने वाला भी कोई न कोई तो जरूर होगा। धीमू की बात फुर्तीला को पसंद नहीं आई। उसने अपने आप को ऊंचा दिखाने और धीमू को नीचा दिखाने के लिए तुरंत एक योजना बनाई। अरे उस दिन का इंतजार क्यों करना, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। दूसरे के भरोसे रहने से अच्छा है खुद अपना दम दिखाओ। हिम्मत है तो मुझे रेस में हरा कर दिखाओ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मंजूर है तो बोलो। फुर्तीला की चुनौती सुनकर सब हैरान हो गए, पर धीमू ने मन ही मन सोचा, एक इसका घमंड तोड़ने का यही एक मौका है। वो जानता था कि वो खरगोश से रेस में नहीं जीत सकता, पर अपनी किस्मत आजमाने में क्या जाता है। धीमू ने सबको हैरान करते हुए जवाब दिया, ठीक है फुर्तीला भाई,
मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन धीमू की हिम्मत देखकर सबने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वह सुपर रेस का दिन आ ही गया। इस बड़ी चुनौती का ब्लॉकबस्टर परिणाम देखने के लिए जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। गोलू भालू रेस शुरू करता है। 1 2 3 स्टार्ट। ब्रूम ब्रूम करके तेजी से धीमू को चिढ़ाते हुए आगे भागा। हा हा हा! धीमू भाई, मैं तो अभी से फिनिश लाइन पर आम खाने जा रहा हूँ। कुछ दूर दौड़ने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे धीमू दिखा ही नहीं। हा हा हा! धीमू तो अभी तक मेरे एक कदम तक भी नहीं पहुँचा होगा। लगता है उसे रास्ते में ही नींद आ गई। मैं तो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर एक झपकी लूंगा और फिनिश लाइन पर पहुँच जाऊंगा जब धीमू आधे रास्ते में होगा। ऐसा सोचते ही फुर्तीला किनारे में एक बड़े से पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के पत्तों की ठंडी छाया और आरामदायक हवा से उसे तुरंत नींद आ गई। दूसरी ओर हमारा प्यारा धीमू बिना हार माने अपनी धीमी धीमी लेकिन पक्की पक्की चाल से लगातार चलता रहा। चल धीमू, बस चलते रह, मंजिल दूर नहीं, बस फोकस रखो। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां फुर्तीला खर्राटे ले रहा था। धीमू उसके पास से धीरे धीरे गुजरता रहा। अरे देखो, ये कछुआ तो खरगोश के पास से निकल गया। खरगोश तो सो रहा है। अब आएगा मजा। फुर्तीला को उसके कर्मों का फल मिलेगा। कुछ ही समय में लगातार चलते चलते धीमू अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और जीत गया कछुआ, जीत गया धीमू की आवाज के साथ दौड़ जीत गया। अरे धीमू जीत गया, फुर्तीला हार गया। सारे जानवर धीमू की जीत देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे और हिप हिप हुर्रे, धीमू जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जानवरों के शोर से फुर्तीला की नींद खुली। क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? नींद से जागते ही फुर्तीला को समझ आ गया कि उसने कुछ ज्यादा ही लंबी नींद ले ली, पर अभी भी उसका घमंड खत्म नहीं हुआ था। कछुआ तो अभी भी उसी स्नेल पेस से चल रहा होगा। अब मैं फिनिश लाइन पर पहुंचकर उसे हैरान कर दूंगा। फुर्तीला उठा और झूम झूम करके दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर धीमू को वहां पहले से खड़ा देखकर फुर्तीला के तो होश उड़ गए। क्या? धीमू, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा था तुम अभी तक जंगल के बीच में कहीं रेंग रहे होगे। ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं फुर्तीला, आई एम पॉसिबल। धीमू ने कर दिखाया। धीमू के सिर पर जीत का ताज चमक रहा था और दूसरे जानवर उसे चैंपियन कहकर बधाई दे रहे थे। धीमू ने दूर से फुर्तीला को देखा और धीरे से मुस्कुराया। देखा, धीरे धीरे भी जीत सकते हैं। तुम तो सो गए, मैं तो चलता रहा। फुर्तीला बहुत लज्जित हुआ। उसे अपने की पर पछतावा होने लगा, क्योंकि अपने बड़बोलापन और घमंड के कारण वह जंगल के सबसे धीरे चलने वाले जानवर से दौड़ हार गया था। मैं समझ गया, ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं अब कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा।